7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ PDF फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे। अगर वो बच्चे नहीं पकड़ पाते थे तो पेपर एग्जाम करा के बढ़िया फर्जी डॉक्टरों को एम्स पहुंचा दिए रहते हैं। और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे। सबसे फालतू एजेंसी हो गई है। इसका नाम रखा गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जबकि इसे होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। क्या आप हर्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसिल जैसी बीमारियों से परेशान हैं और डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड किया है तो फिक्र की कोई बात नहीं। अल मोइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जनरल सर्जरी कैंप, जहां ये सभी सर्जरीज होगी बहुत ही कम दाम पर, वो भी मेडिसिन के साथ ही डॉक्टर निहाल अंसारी का भरोसा और अल मोइन हॉस्पिटल की फैसिलिटी जैसे ICU, वेंटिलेटर बैकअप और फॉलोअप के लिए 24/7 सर्जन। तो डेट्स याद रखिए, 5 मई से 20 मई 2026, सिर्फ अल मोइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एट मुर्तुजा कंपाउंड, अपोजिट धोबी तलाव स्टेडियम, न्यू गौरीपाड़ा, भिवंडी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट एक बार फिर विवादों में है। पेपर लीक के आरोप अब सिर्फ आरोप नहीं रहे, बल्कि इतने गंभीर सबूत सामने आए हैं कि मंगलवार को NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आखिरकार नीट 2026 का री एग्जाम कराने का ऐलान करना पड़ा। अब 22,70,000 से ज्यादा छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। सोचिए, जिन बच्चों ने महीनों नहीं बल्कि सालों मेहनत की, जिन्होंने 11वीं 12वीं के साथ दिन रात कोचिंग में बिताया, अब उन्हें फिर से उसी मानसिक दबाव से गुजरना पड़ेगा। राजस्थान के सीकर से शुरू हुई जांच में सामने आया कि गेस्ट पेपर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर वायरल किया गया। दावा है कि उसी पेपर के कई सवाल हूबहू नीट परीक्षा में आए। राजस्थान SOG ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और जांच अब CBI तक पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर NTA जैसी एजेंसी जिसका काम सिर्फ परीक्षा कराना है, वो बार बार असफल क्यों हो रही है। सरकार कहती है कि पेपर GPS ट्रैकिंग, AI CCTV, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और 5G जैमर जैसी हाईटेक सिक्योरिटी के बीच रखा गया था, तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ। 2024 में भी पेपर लीक के आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था। उस वक्त कहा गया था कि लीक लोकलाइज्ड था, लेकिन अब पूरा री एग्जाम कराया जा रहा है, यानी सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है। सबसे ज्यादा नुकसान उन मध्यम वर्गीय और गांव से आने वाले बच्चों का होता है जिनके परिवार अपनी जमा पूंजी खर्च करके उन्हें डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं, क्योंकि सरकारी मेडिकल सीटें सिर्फ 63,000 हैं, जबकि परीक्षा देने वाले 22 लाख से ज्यादा और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस करोड़ों में पहुंच जाती है। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल भरोसे का है, सवाल जवाबदेही का है। क्या सिर्फ प्रेस रिलीज जारी कर देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या NTA चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? देश के लाखों छात्र अब सिर्फ एक ही उम्मीद कर रहे हैं कि अगली परीक्षा कम से कम ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो। ये तो डेली का हो गया है NTA का। हर एक साल गैप करके इसका पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक की खबर पकड़ता कौन है? बच्चे पकड़ते हैं, जिन्होंने परीक्षा देने आए थे। पहले वो पेपर दिए, उसके बाद ये पता करते हैं कहीं लीक तो नहीं हो गया। फिर वो जब लीक की खबर आयोग को भेजते हैं, पुलिस को भेजते हैं, SOG को भेजते हैं, तो वो जांच करने के बाद बताते हैं हाँ बच्चों ने सही कह रहा था कि पेपर लीक हो गया। अगर वो बच्चे नहीं पकड़ पाते थे तो पेपर एग्जाम करा के बढ़िया फर्जी डॉक्टरों को एम्स पहुंचा दिए रहते ये लोग। तो ये NTA नीट पेपर रद्द हुआ है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए NTA को भी रद्द कर देना चाहिए। सबसे फालतू एजेंसी हो गई है यहाँ पे। इसका नाम रखा गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जबकि इसे होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। जैसा हमने प्रेस रिलीज में आज सुबह बताया कि 7 मई को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विसल ब्लोअर के द्वारा 7 मई की रात को कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद कि उन्हें विसल ब्लोअर ने ये लिखा था कि उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट होने के पहले एक व्हाट्सएप मिला था जिसमें कि कुछ प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम से मैच कर रहे थे। हमारा नीट की परीक्षा 3 मई को संपन्न हुई थी, पूरे सुचारू रूप से संपन्न हुई थी। हमने सभी लोगों को एश्योर किया था, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को, कि इस बार नीट की परीक्षा
बगैर किसी एरर के, बगैर किसी जीरो टॉलरेंस के साथ कराई जाएगी। और हमने परीक्षा के पहले जितने इनपुट्स आए थे उसकी सबकी जांच कराई थी, उनके ऊपर कार्रवाई करी थी। बहुत सारे फेक लोग पेपर बेचने की कोशिश कर रहे थे। 120 टेलीग्राम के चैनल ब्लॉक किए गए थे। 3 तारीख को जो परीक्षा हुई बिल्कुल सुचारू तरीके से हुई। 5432 सेंटर्स भारत में, 14 सेंटर भारत के बाहर। सारी परीक्षा खत्म हो गई। उसके बाद सारे OMR शीट्स, अनयूज क्वेश्चन पेपर्स सब कुछ हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं बाहर, और इवैल्यूएशन की प्रक्रिया जारी थी। परंतु हमारा एश्योरेंस था कि हम एग्जाम के बाद भी हर इनपुट को उसी गंभीरता से लेंगे जैसे एग्जाम के पहले ले रहे थे। 7 की रात को जब ये मैसेज आया कि एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ PDF फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे, तो हमारा काम 2 था। पहले तो ये वेरीफाई करें कि क्या वह जो एलिगेशन है कि उसमें जो प्रश्न है क्या वह हमारे प्रश्न पत्र से मैच करते हैं, और नंबर 2 क्या वह PDF किसी भी तरह से 3 मई के पहले, एग्जाम के पहले उपलब्ध था किसी भी व्यक्ति को। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे। और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था उसमें भी यह प्राप्त हुआ कि 2 तारीख को और 1 तारीख को कुछ लोगों के फ़ोन पे वो PDF मौजूद था। जब इसकी पुष्टि हुई तो हमने ये समझा कि अगर इस तरह का एक भी वायलेशन होता है तो वह हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ है, और जो तमाम 22,69,000 बच्चे परीक्षा की अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को इम्पैक्ट करेगा। अगर कोई इस तरह से चोरी करके परीक्षा देगा तो वह उनके लिए फेयर नहीं है जो अपने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके हित में ध्यान रखते हुए हमने यह एक कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सकें हर उस क्रिमिनल को, हर उस स्कैमस्टर्स को, हर उस फ्रॉडिये को कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको NTA सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है, और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने NTA के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, चूंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे, ताकि NTA अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह CBI को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि CBI जो भी व्यक्ति हो उसको ढूंढे, उसको जेल भेजे, उसको उसकी सजा दिलाए, जिससे कि इस तरह की जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में समय समय पर इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है, इसका एक बार में खत्म किया जा सके। तो इसलिए इतना बड़ा निर्णय सरकार ने, NTA ने आज सुबह लिया है।